हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत का पतन यानी खात्मा कब हुआ और पुनरुत्थान यानी फिर से शुरुआत कब हुआ, ये जानेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, गाइस ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 1 मेजर पेपर एंड माइनर पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का पतन। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और बहुस्तरीय प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है, जो विभिन्न ऐतिहासिक यानी इतिहास पहले के समय में समाज से रिलेटेड और कारकों राजनीतिक कारकों यानी राजनीतिक कॉन्सेप्ट से प्रभावित होता है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु है जो हम आगे जानेंगे। कुछ राजनीतिक सिद्धांत का पतन 20वीं शताब्दी मध्य में शुरू हुआ था। ठीक है, 20वीं शताब्दी में हुआ था जब राजनीतिक सिद्धांत को उपयोगिता पर सवाल उठाए जाने लगे तब। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान के कुछ प्रमुख बिंदु है। ठीक है, जैसे कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण ने राजनीतिक सिद्धांत को एक नए दृष्टिकोण से देखने का नजरिया अवसर प्रदान किया है। खासकर वैश्विक न्याय यानी ग्लोबल न्याय, जस्टिस, मानव का अधिकार से रिलेटेड कोई भी जाति किसी भी धर्म से हो उनका अधिकार मान्य है, और पर्यावरण जैसे मुद्दे पर भी बात किया जाता है वैश्वीकरण में। ठीक है, नैतिकता यानी एथिक्स, मॉरल और न्याय, जस्टिस। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में नैतिकता यानी मॉरल वैल्यू, नैतिक एथिक्स और न्याय, जस्टिस के मुद्दे पर आधारित है। ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाता है, उस पर केंद्रित किया जाता है, जिससे सिद्धांतों को यानी प्रिंसिपल और ये जो हमारा पॉलिसी लागू होता है उसे प्रासंगिकता बढ़ी है। जैसे योग्यता, इसका मतलब होता है योग्यता बढ़ती है। ठीक है, और उस पर काम किया जाता है। ठीक है, विचारों की विविधता। ठीक है, ओपिनियन के कॉन्सेप्ट, ओपिनियन का मेथड बोल सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में विचारों की विविधता बढ़ रही है। किस विचार पर काम किया जाए, किस विचार से काम करना चाहिए, जिससे नए दृष्टिकोण और सिद्धांतों का विकास हो सके। ठीक है, नए दृष्टिकोण, नए नजरियों का विकास हो सके, नए कार्यों का विकास हो सके, नए कार्यों से हमें क्या फायदा मिले आम जनता को, उससे विकास हो सके। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का पतन, वैश्विक परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन चेंजेस। दूसरा विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव आए, जिसके परिणाम पारंपरिक यानी ट्रेडिशन राजनीतिक सिद्धांतों की चुनौतियां होने लगी। ठीक है, नया वास्तववाद विचारों को ने राजनीतिक सिद्धांतों को प्रासंगिकता यानी योग्यता पर सवाल उठाया और व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का वकालत की। अध्ययन की पद्धति, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की पद्धति बदलाव आया, जिससे सिद्धांतों की व्याख्या और विश्लेषण में बदलाव किया गया। कार्यों में, उसके अधिकारों में सबका विश्लेषण किया गया और बदलाव किया गया। ठीक है गाइस, आई होप गाइस ये शॉर्ट सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।